हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हमारे इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। इस सीरीज में आज आपको मिलवा रहे हैं महक जैन जी से, जिन्होंने एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशन को रिसेंटली क्वालिफाई कर लिया है और अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो सपना है उसे पा लिया है। तो बहुत बहुत बधाई महक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी प्लेटफॉर्म पे। Thank you so much, sir. It is my pleasure to come here. तो महक जी, इस पूरी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि जो अभी एक बड़ा सा स्माइल आपके फेस से आ रहा है, उसके पीछे पूरी जो जर्नी है वो किस तरीके से रही, कब शुरू हुई, कैसे आपने पूरा प्रिपरेशन मैनेज किया। Sir, I am a PhD scholar, SRF scholar in भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। तो उसके साथ मैनेज करना था मुझे। और मैंने जो अपनी प्रिपरेशन जर्नी थी वो स्टार्ट की थी 14 अगस्त 2024 को। हम्म। 7 अगस्त को हमारा नोटिफिकेशन हम्म। आया था कि हम्म। एचपीएससी की वैकेंसी निकली है, तो हम्म। मैंने 14 अगस्त से तैयारी शुरू कर दी थी। हम्म। और पहले ये जून में आया था, 22 जून हम्म। को कि पेपर होने वाला है। फिर वो किन्हीं कारणों के वजह हम्म। से वो पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद फिर हमारा जो पेपर था फर्स्ट, वो हुआ था 9 नवंबर को। हम्म। और सर इतने में जून में मैंने पूरा तैयारी की। और तब तक मैं एवर स्टडी क्लासेस के बारे में अवेयर नहीं थी। तो मैंने कहीं और से स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया, वो पढ़ा। तो जून में जब मुझे लगा कि अभी जून तक मैं तैयार थी, जितने 10 सब्जेक्ट थे मैंने पढ़े। उसके बाद फिर जब जून का जैसे पोस्टपोन हुआ, तो मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। तो फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाने शुरू किए, और तब मुझे वो स्टडी के बारे में पता चला। तो जब मैंने मॉक लगाए, आपकी क्वेश्चंस की सीरीज थी, शायद 100 क्वेश्चंस हम्म। प्रोवाइड करते थे। जी। तो जब वो क्वेश्चंस मैंने लगाए, तो मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम लेकिंग बिहाइंड, कि मतलब हम्म। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ। हम्म। ऑल्दो मैं फुली प्रिपेयर्ड थी 10 सब्जेक्ट्स के लिए। हम्म। तो फिर जैसे वो पोस्टपोन हुआ, तो फिर मैंने एवर स्टडी के ही, क्योंकि तैयारी मैं पूरी कर चुकी थी, तो मैंने वो क्वेश्चन सीरीज ही लगाई जो आपकी हम्म। यूट्यूब पे अवेलेबल है। हम्म। उसके बाद फिर एग्जाम हुआ 9 नवंबर को। उसमें आई वॉज प्रिटी श्योर कि हो जाएगा, क्योंकि मेरा काफी अच्छा एग्जाम गया था। फिर जब उसका रिजल्ट आता है, तो फिर सब्जेक्टिव की तैयारी की। हम्म। तब फिर आई वाज श्योर कि मुझे एवर स्टडी से ही बैच परचेज हम्म। करना है। तब मैंने आपका वो बैच परचेज किया था। हम्म। शायद डिस्काउंट के बाद वो इट वाज अबाउट 2200 हम्म। समथिंग। जी। और तब मैंने आपसे ही पढ़ा था, और माय कॉन्सेप्ट्स वर वेरी मच क्लियर। और हम्म। 100 क्वेश्चंस की वो जो प्रोवाइड करते थे, वो हम्म। 100 क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करके देखती थी। वो हम्म। मैं हर सब्जेक्ट से 100 100 क्वेश्चंस मैंने किए थे। जी। तो ये जो पूरा आपका जर्नी रहा, जैसे आपने पहले प्रीलिम्स के लिए तैयारी किया, फिर सब्जेक्टिव पेपर के लिए तैयारी किया, तो अप्रोच कैसा था? मतलब जब प्रीलिम्स कर रहे थे तो कुछ इंटीग्रेटेड अप्रोच रहता था कि साथ में सब्जेक्टिव भी प्रिपेयर करना है, या सब्जेक्टिव को बाद में ही आपने नहीं सर, देखा? नहीं सर, मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ही प्रिपेयर किया तब। हम्म। और मैंने पहले 10 सब्जेक्ट प्रिपेयर किए, उनकी वीडियोस देखी, और फिर मैंने नोट्स प्रिपेयर किए। हम्म। और फिर मैं उन नोट्स से पढ़ती थी, और फिर मैं जो आपकी क्वेश्चन सीरीज थी वो अटेम्प्ट करती थी। फिर ओके। जो क्वेश्चंस उसमें रह जाता था, फिर उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ती थी। ओके, तो जैसे ये पूरा आपने नॉलेज एक्वायर किया, इसको सब्जेक्टिव पेपर में कैसे यूटिलाइज किया? कुछ हेल्प किया इस नॉलेज ने सब्जेक्टिव पेपर में? यस सर, यस सर। लाइक मेरे एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है, जैसे हम्म। ट्रेड क्रिएशन वाला कॉन्सेप्ट था जो मैंने हम्म। ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ा था। हम्म। लेकिन वो बहुत लिमिटेड पढ़ा था, लेकिन हम्म। मुझे मीनिंग क्लियर था। तो मैंने उसको और डिटेल में पढ़ के, जैसे जितने भी आपके क्वेश्चंस होते थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, जो 100 क्वेश्चंस वाली सीरीज थी, हम्म। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते थे कि नहीं, मुझे ये तो नहीं पता। तो फिर मैंने उनको और डिटेल में पढ़ा। तो मैंने वो 100 क्वेश्चंस, मतलब वन बाय वन सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़े। और उनमें से जो मुझे लगता था कि मुझे कम आते हैं या नहीं आते हैं, उनके फिर मैंने नोट्स प्रिपेयर किए, ताकि जो मैं एंड टाइम पर उनको रिवाइज कर सकूं। जी। तो जैसे सब्जेक्टिव पेपर के लिए आपने जो प्रिपरेशन किया, उसमें प्रैक्टिस भी किया, मतलब नोट्स बनाए, या किस तरीके से अप्रोच रहा आपका? यस सर, यस सर। मैंने नोट प्रिपेयर किए। जितने भी मुझे क्वेश्चंस ऐसे लगते थे कि टफ है, जो मैं याद नहीं रख पाऊंगी लंबे समय तक, उनके मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे, और कंसाइज तरीके से, ताकि जिनको मैं एंड टाइम पर रिवाइज कर सकूं। ओके। ठीक है, तो और सब्जेक्टिव का जो प्रैक्टिस सर पेपर। मैंने किया सर। ओके। ओके, तो सब्जेक्टिव पेपर में कुछ बैक ऑफ द माइंड डर भी चल रहा था, क्योंकि इसमें तो कुछ ये नहीं पता ना कि क्या आंसर सही है क्या आंसर गलत है। तो वैसे पूरे सर प्रिपरेशन में भी सब्जेक्टिव कुछ ना पेपर कुछ में, डाउट्स तो रहते हैं। हाँ बिल्कुल, बोलिए। सर फर्स्ट एग्जाम में आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मुझे हम्म। देखना है पेपर हम्म। कैसा होगा, क्योंकि मैं हम्म। बहुत वेल प्रिपेयर्ड गई थी। ऑल्दो हम्म। मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे। हम्म। और अगेन आई सेड कि मैं रिग्रेट कर रही थी कि मैंने एवर स्टडी का बैच पहले क्यों नहीं लिया, क्योंकि तब मैं फ्री बैच पे चल रही थी एवर स्टडी की, हम्म। जो हम्म। सिर्फ एमसीक्यू सीरीज थी, सिर्फ वो हम्म। वाला यूज किया मैंने।
ओके। उसके बाद सब्जेक्टिव में आई वाज श्योर कि मुझे एवर स्टडी का खरीदना है। हम्म। तो मैंने ये जो खरीदा, और सर ऑब्जेक्टिव में नहीं इतना डर नहीं था, लेकिन जब एक स्टेज पार कर ली उसके बाद ये था कि अब पीछे नहीं हटना है। हम्म। और सब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा डर इसीलिए भी बना हुआ था क्योंकि जैसे हमारा सब्जेक्टिव था, उससे 5-6 दिन पहले ही इंग्लिश वाला केस चला हुआ था जी। कि इतने सारी सीट्स थी और इतने कम हम्म। स्टूडेंट्स को पास किया। तो हम्म। मैं और मेरे पापा दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। मतलब हम हर रोज यही डिस्कशन करते थे, क्या होगा, कैसे होगा। मैं ये बोलती थी कि आप चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छे से तैयार कर रही हूँ, बाकी जो होगा फिर देखेंगे। जी। जी बिल्कुल, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड पूरे प्रिपरेशन में जरूर चाहिए, और आपके फैमिली आपके फ्रेंड से आपको सपोर्ट मिलता रहे, पुश मिलता रहे, तो वो आपको और आगे लेकर जाता है। अब महक जी, इंटरव्यू आपका फाइनल स्टेज था इस पूरे जर्नी का, तो वो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैंने मॉक इंटरव्यू लगाए थे। मॉक इंटरव्यू की मैंने 3 मॉक इंटरव्यू लगाए थे, वहां से मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा। और इंटरव्यू के दौरान भी मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी क्योंकि ऐसे था कि अभी लास्ट स्टेज है, बस ये खत्म करना, और हमें 10 दिन पहले ही पता चला था कि अब इंटरव्यू है। हम्म। हम्म। 5 जून को हमारी नोटिफिकेशन आई थी कि अब इंटरव्यू हो रहा है, क्योंकि बहुत डिले हो चुका था तो हम सब उम्मीद छोड़ दिया था। और हम्म। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं साथ में पीएचडी कर रही हूँ, तो मैंने सोचा था कि अब मैं पीएचडी पे ही फोकस करती हूँ, इसका तो कुछ नहीं होने वाला। हम्म। तो फिर मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन छोड़ दी थी। फिर 5 जून को एकदम से नोटिफिकेशन आता है कि इंटरव्यू है 16 से 19 के बीच में। और तो मेरे पास सिर्फ 10 दिन बचे हुए थे। फिर मैंने फिर से 10 दिन में पूरा प्लान बनाया, 10 सब्जेक्ट से 10 यूनिट्स थी। और हरियाणा जीके पढ़नी थी, ओवरऑल जीके पढ़नी थी। तो फिर और पीएचडी के बारे में, टॉपिक्स के बारे में पढ़ना था। तो मैंने पूरा प्लान बनाया, मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट उठाती थी, मैराथन लगाती थी, और फिर उसके लिए समरी नोट्स प्रिपेयर किया हर दिन मैंने, ताकि जिसको मैं एंड डेट पे सारा रिवाइज कर सकूं। और सर जब इंटरव्यू का दिन था तो मैं बहुत बहुत ज्यादा नर्वस थी, मतलब शायद सबसे ज्यादा। तो उसके बाद फिर मैं पूरा, जितना लंबा चला वो तब तक मैं नर्वस रही, लेकिन जैसे ही मैं पैनल के सामने वाले जो जो उनका रूम होता है हम्म। उसके सामने मैं बैठी थी, तो मैंने 3-4 लंबी सांसें ली, आंख हम्म। बंद किया, भगवान को याद किया। हम्म। और जो मॉक इंटरव्यू वाले सर थे वो बहुत अच्छे थे, तो मैंने उनको हम्म। याद किया। हम्म। और फिर मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गई और मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू के दौरान आपसे मतलब कुछ उन्होंने नहीं, आपको स्ट्रेस करने की कोशिश करी या ऐसा कुछ भी था? नहीं, नहीं। हाँ जी सर, थोड़ा सा हुआ था। मुझे जाते ही पूछा गया कि आपको क्या गेम पसंद है, तो मुझे लगा वैसे ही पूछ रहे हैं। आई सेड बैडमिंटन। तो उन्होंने मुझसे पूछा हरियाणा में किस बैडमिंटन के खिलाड़ी ने ओलंपिक में मेडल जीता है। तो मुझे नाम सिर्फ साइना नेहवाल का याद था हाँ। उस दौरान, तो मैंने कहा हम्म। साइना नेहवाल। तो उन्होंने कहा कौन सा मेडल जीता है, मैंने कहा सर नो, आई एम नॉट श्योर। फिर उन्होंने कहा कि ओवरऑल किसने इंडिया में जीता है, तो मैंने कहा पीवी सिंधु। तो उन्होंने कहा कौन सा मेडल जीता है, और मुझे पता था पर उस मोमेंट में मुझे याद नहीं आ हम्म। पाया, तो मैं नहीं बता पाई उसका आंसर। फिर उन्होंने पूछा कि ओलंपिक में जब हरियाणा में कोई खिलाड़ी जीत कर आता है पदक, तो उसको कितनी राशि मिलती है। तो अच्छा। स्टार्टिंग मेरी ओलंपिक से हुई थी, जो मतलब ओके। बहुत मेरा कोर एरिया नहीं था। हाँ। उसके बाद फिर पीएचडी वाले क्वेश्चंस में उन्होंने फंसाने की कोशिश की कि आप पीएचडी कर रहे हैं, क्या टॉपिक है, टॉपिक के बारे में उन्होंने जाना, इस टॉपिक में क्या नोवेलिटी थी, ये टॉपिक हम्म। क्यों लिया आपने। हम्म। फिर उन्होंने कहा कि कौन सा डेटा एनालिटिक टेक्निक लगाओगे, हम्म। यही क्यों लगाओगे, ये वाली क्यों नहीं लगाओगे। हम्म। तो वो बहुत ज्यादा ग्रिल कर रहे थे, तो जो चेयर पे बैठे थे उन्होंने कहा कि नहीं बस आप रुको, अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स पूछेंगे। हम्म। फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने मुझसे फेवरेट यूनिट्स पूछी। तो मैंने इनकम टैक्स, अकाउंट्स, फाइनेंशियल हम्म। मैनेजमेंट बताया, तो उन्होंने इनकम टैक्स में मुझसे पूछा। हम्म। और एक बात मैं बताना चाहूंगी सर, मैंने वहां पर ऑब्जर्व किया था जितने भी स्टूडेंट्स वहां पर इंटरव्यू के लिए आए थे, वो सभी बहुत ज्यादा नर्वस थे कि बोर्ड पे ना बुला लें हमें। हम्म। लेकिन जब मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे तो मुझे ये तो पता था कि मेरी स्पेशलिटी बोर्ड टीचिंग है। हम्म। तो मैं हमेशा ये प्रे करती रही कि मुझे बोर्ड पर बुला ले। हम्म। अब मुझे मौका नहीं मिला बोर्ड पर जाने के लिए, मेरा इंटरव्यू समापन की ओर था, तो मैंने देखा हम्म। नहीं मिला। तो उन्होंने मुझसे रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन पूछा हम्म। कि रेजिडेंशियल हम्म। स्टेटस का बताओ। अब हम्म। मुझे वो मौका छीनना पड़ा। मैंने कहा सर कैन आई यूज द बोर्ड प्लीज। हम्म। हम्म। तो बड़ा हैरान होकर वो बोलते कि हाँ श्योर, यू कैन यूज द बोर्ड। तो फिर ओके। मैं बोर्ड पर गई और फिर मैंने उनको बहुत अच्छे से, जैसे स्टूडेंट्स अरे को वाह। पढ़ाते हैं उस तरीके हम्म। से मैंने अप्रोच किया। चलिए, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपका पूरा जर्नी, पूरा एक्सपीरियंस एक पूरा स्टोरी की तरह ऐसा लगा, मैं बैठा हूँ और सुन रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सेशन को एंड करने से पहले आपके कुछ फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम जो फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। सर आई वुड से पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज द की। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। जब मैं बस में जाती थी तो मैं पूरा ईयरफोन लगाकर पढ़ती रहती थी, स्क्रीनशॉट ले लेती थी, उसको फिर घर आकर नोट्स बनाती थी। तो यही हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, आई थिंक दिस इज द की। जी। और नेवर लूज होप, बी पॉजिटिव।
जी, तो इसी नोट पे आज के सेशन को हम कंक्लूड करेंगे। आई एम होपफुल कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको आज के सेशन से काफी इनसाइट्स मिलने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महक जी, समय निकालने के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, तो इस सर सेशन को आई एम यहाँ। वेरी थैंकफुल हम्म, टू यू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे वन टू वन आपसे बात कर पाऊंगी। दिस इज वेरी जी, ग्रेटफुल फॉर मी। वी आर ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल कि आपसे आज बात करने का मौका मिला, और फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए बहुत लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आज होने वाले हैं। आज के सेशन को यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए टॉपर के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।